हेलो गाइस, तो आज है 28 जनवरी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी का व्लॉग। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको भी पता चलता रहेगा कि हमें एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले इसने भी फॉर्म भर दिया, इसने मेरे को ज़बरदस्ती फॉर्म भरवाया है, मुझे तो पता नहीं एसएसजीडी है क्या। तो पहले बता मुझे एसएसजीडी क्या है। एसएसजीडी एसएससी जीडी एक संस्था है जो अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयड में बदल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी मैथ्स, रीजनिंग और हिस्ट्री, जीके की। तो पहले रोल क्या आपको क्या है? मैथ्स, मैथ चल मैथ हो जाएगा। हिस्ट्री, हिस्ट्री जीके, हिस्ट्री, जीके, जी जीएस। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। मतलब कितना 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 पढ़ना तुम बताना, थोड़ा डेप्थ कितनी, प्रॉपर डेप्थ कैसी? इतना पढ़ना पड़ेगा कि 1 घंटे आपको रेगुलर तो आपको मिनिमम 2 घंटे पढ़ना है और मैक्सिमम आप हमारा 6 घंटे नहीं, पढ़ पेपर सकते कब है? पेपर तुम्हारा 1 महीने बाद है। हैं। पेपर तो 23 फरवरी से स्टार्ट है। 23 फरवरी स्टार्ट है, तो आज है 28 जनवरी, तो मतलब हमें बस 20-25 दिन है पेपर को। तो हमें 20-25 दिन की स्ट्रैटेजी बताना, क्योंकि तूने पहले भी क्लियर किया हुआ है एग्जाम, रेस तेरी रह जाती है। तू मुझे बता इस स्ट्रैटेजी क्या होती है क्लियर करने की। स्ट्रैटेजी ये होती है कि हमें, जैसे हम बाकी सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो वैसे ही हमें इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। रोज़ 2-2 घंटे मिनिमम पढ़ना है और मैक्सिमम आप 4 घंटे पढ़ सकते हो। और हमें प्रेशर कम लेना है क्योंकि पेपर टफ तो है, बट इतना टफ नहीं है कि आप कर ना सको। ठीक ठीक। और आपको बस अपनी फिजिकल हेल्थ को टॉप पे रखना है। ओके ओके राज्य, और बस यार, और तुम्हें अब हम, अगर हमारा इन केस अगर ये 23 फरवरी को नहीं होता है, तो उसके बाद हमारा क्या दूसरा एग्जाम कौन सा आ रहा है? दूसरा एग्ज़ाम हमारे पास है, हम सीडीएस का एग्जाम है। सीडीएस का एग्ज़ाम। सीडीएस का एग्जाम फॉर्म भरा तूने? नहीं, सीडीएस का, हाँ, मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरा उसका भी। अब पेपर अप्रोक्सीमेटली अप्रैल में आता है, तो उसका भी हमें कुछ पता नहीं। पहले हम पहले एसएससी जीडी का पहले देख लेंगे। सिलेबस ने चलो मुझे बता दिया, रीजनिंग रूजनिंग ये मैथ और जीके, तो उस पर हम ध्यान देंगे। इंग्लिश बोली ना तूने? इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश सीडीएस के पढ़नी लिए, पड़ेगी अगर ना? आपको सीडीएस करना है सीडीएस नहीं, क्योंकि जीडी के लिए, वो जीडी में इंग्लिश है? जीडी के लिए, जीडी में इंग्लिश आपको नहीं। नहीं है? इंग्लिश है इंग्लिश है। साले बेइज्जती नहीं करा है, चलो है बोल रहा है, तो ठीक है फिर। अब देखते हैं, अब जीडी का पेपर के लिए बस करते हैं आपको तैयारी। रोज़ अपने आप को फिजिकली भी फिट रखना है। ये नहीं कि आपको मेंटली अनस्टेबल हो जाओ, पढ़ते रहो सिर्फ पढ़ना पड़ रही है। आपको फिजिकल रनिंग भी करनी है, रोज़ आपको 10 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद आप अपना रिलैक्स करने के लिए बाहर मोमोज भी खाने जा सकते हो, या अपने कहीं पार्क में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल भी खेल सकते हो, बैडमिंटन भी खेल सकते हो, तो आप अब हम, जो स्पोर्ट्स कर सुनना, सकते हो। अब हम बता देना, अब हम आप इनको, अब हम कब मिलेंगे? पेपर के बाद ही मिलेंगे। पेपर के टाइम पे चलो ये जम्मू में होगा, मैं श्रीनगर में होगा, तो ये उधर से अलग इंडिविजुअल वीडियो भेजेगा, वो हम इस वीडियो के साथ मर्ज करेंगे, इसकी अलग वीडियो बनाएंगे, उसकी अलग वीडियो बनाएंगे। ये प्रिपरेशन वाली वीडियो है, तो इसको मैं आज के लिए अपलोड कर दूंगा। तो यार बस सी यू, फिर टेक केयर। अब हम आपको फिजिकल टेस्ट भी दिखा देंगे ना कि फिजिकल टेस्ट क्या होता है। दौड़ने वाला ओके गाइस, ओके भाई, दौड़ने टेक केयर वाला। टेक केयर टेक केयर। अक्षित भाई का कल एग्ज़ाम है कोई आरआरबी का, तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसको अभी पता चला है कि इसका एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा कि आप थोड़े से एक दूसरे को क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा इसका थोड़ा दिमाग खोल लें थोड़ा, ताकि थोड़ा ये कल लॉजिक लगा पाए। और अभी थोड़ा प्रेशर, देखो कैसे प्रेशर पड़ा हुआ है बंदे के ऊपर। तो यार अब कल हम इसके सेंटर पे बनाते हैं वीडियो। फिर वही क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, एसएससी जीडी की प्रैक्टिस चल रही थी क्योंकि एग्ज़ाम है थोड़ी देर में। तो यार यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है, पूरे पूरे टाइम बहुत। वो यार ये एसएससी जीडी के इतने टफ क्वेश्चन होंगे, तो आगे यूपीएससी की सी सेट तो तबाह कर देगा। बड़ा टफ है यार, बहुत टफ पढ़ाई है, पढ़ाई बहुत टफ है। बस कर ये नहीं, मुझे लगता है आज पहली बार ट्राई कर रहे हैं तभी भी टफ हो। हाँ पंडू, वो भी पहली बार पढ़ रहे हैं ना, इधर देख रहे हैं तू मातम भी छाया हुआ है। हम तो आज पहली बार पढ़ रहे मेरे हैं। पहली बार पढ़े शायद इसलिए टफ लग रहा है, वो भी तो हो सकता है। बना के रोज का बात अब है। थोड़ा थोड़ा मैं सोच रहा हूँ रोज थोड़े थोड़े से क्वेश्चन करते रहूँ, थोड़ी मेंटल रीजनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करूँ। पढ़ पढ़ के हमने रीजनिंग, आज इतनी रीजनिंग कर दी है, और मैं मेरा हो गया पूरा पूरा, क्या मेरा वो लेवल पहुंच गया, अब मैं कुछ नहीं सोच समझ पा रहा हूँ। रशीद भाई आप अपनी हालत बताइए। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ पढ़ के थक जाएं तो तानिश के हाथ की 1 कप की चाय पी लें, क्योंकि आज मैं चाय पीने से पहले मैं क्वेश्चन के बारे में 10 मिनट सोच रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने चाय पी मैंने 10 क्वेश्चन बैक टू बैक करेक्ट निकाल दिए। वो तो निकाले, पर चलो वो थोड़ा इसको रिलैक्स होने की ज़रूरत थी। पर रीजनिंग बड़ी टफ है, दिमाग क्रैक हो जाता है भाई पूरा। चलो कोई नहीं, अब करते हैं। और जनरल स्टडीज़ वडीज़ भी पढ़नी है पेपर में के लिए, तो देखते हैं अब आगे क्या करना नहीं करना। कौन सा पांडु क्या दिखा हेलो तो गाइस, तो तानिश ने स्क्वास्ट में चाय बनाना सीखी है, तो इस कप के मेजरमेंट पे अगर तानिश की चाय
पी ले हाँ, तो कि चाय नशा, पी ले। उसमें कैफीन भर के उसमें है। इतना कैफीन होता है कि आप यूपीएससी की तैयारी उसी टाइम स्टार्ट कर दोगे। बस मैं भी अपने हाथ की चाय खुद पीनी स्टार्ट करूंगा वो। तो ठीक है, ओके, फिर करते बाबे बर्रा। तो यार एडमिट कार्ड कर दिया प्रिंट, और अब चल मैथ के क्वेश्चंस चल रहे हैं। चैट जीपीटी को बोल दिया कि ऐसे क्वेश्चन बता दो जो आज रात को ही सॉल्व करके पूरा पूरा हो जाए, और लगा हुआ है, कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। कल कैसा पेपर आता है, क्योंकि इसको क्या हो गया, इसको थोड़ी मिसकंसेप्शन हो गई थी। इसको लगा था कि इसका पेपर आरआरबी का एसएससी जीडी के बाद होगा, पर ये पहले हो गया पेपर। तो अब देखते हैं, अभी शक पा है। तो बड़ा प्रेशर आ गया है, क्या करूँ। करना तो पड़ेगा भाई।